नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हर चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव से ठीक पहले उद्घाटन और शिलान्यास का ताबड़तोड़ सिलसिला जारी है। एक के बाद एक मोदी सरकार और नीतीश सरकार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने में जुटी है। इन सौगातों में सबसे ज्यादा सौगातों की बरसात हो रही है कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र में। इन सौगातों के जरिए कोसी मिथिलांचल की करीब 45 से 50 सीटों को साधने की कोशिश है। सवाल है कि आखिर क्यों मिथिलांचल पर सौगातों की बौछार हो रही है? इन सौगातों से क्या मिथिलांचल की किस्मत बदलेगी? और सवाल यह भी कि इन सौगातों के बदले क्या मिथिलांचल वोटों की सौगात एनडीए को देगा? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश आज करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोट प्रपंच में मिथिलांचल क्यों है। लेकिन सबसे पहले समझिए मिथिलांचल के इलाके को जो पिछले कई दशकों से पिछड़ेपन और गरीबी का दंश झेल रहा है। पग पग पोखरी माछ मखान के बहिना बोली सरस मुख पान। हाँ, बोली सरस मुख पान। पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। मिथिलांचल की पहचान को इस एक लाइन में बताया गया है। वो क्षेत्र जहां जगह जगह तालाब है, मछली और मखाना है, लोग मीठी बोली बोलते हों और मुंह हमेशा पान से भरा हो। लेकिन मिथिलांचल की एक और पहचान है, गरीबी, लाचारी और हर साल बाढ़ की तबाही। अब भी इस इलाके के कई घर पानी में डूबे हैं। बिहार में दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जैसे जिले मिथिलांचल में आते हैं। ये इलाका नेपाल से सटा हुआ है। हर साल कुछ इलाकों को कोसी डुबाती है तो कुछ को कमला। कभी इस इलाके में चीनी मिल और सूता मिल की आवाजें गूंजती थी, लेकिन दशकों से ये मिलें सरकार की अनदेखी के कारण बंद पड़ी हैं। अकेले मधुबनी जिले में 3 चीनी मिलें हुआ करती थी। मधुबनी पेंटिंग दुनिया भर में आज भी मशहूर है, लेकिन यहां के कलाकारों को आज भी बेहतर रहन सहन और जीवन यापन नसीब नहीं हो पाया है। वहीं मखाने की डिमांड बढ़ने के बावजूद मखाना उत्पादकों को सही कीमत नहीं मिल पाती है। इन मुद्दों पर सियासी पार्टियां सिर्फ सियासत करती आई हैं और सियासत कर रही हैं। अरे मधुबनी पूरा जिला 3-3 चीनी मिल हुआ करती थी। यहाँ से विदेशों में चीनी जाता था। ये कौन कहेगा? यहाँ का सूता मिल 2-2 कंट्री बाहर में कि नहीं कपड़ा जाता था, सूत जाता था। हम समझ सकते हैं लोग यहाँ का व्यक्ति, मधुबनी पेंटिंग हो चाहे ये हो, हर एक जगह दुनिया में पहले से ये हो। देखिए, मिथिलांचल के आवाम में इनके सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है लोगों में। इन्होंने चाहे सकरी चीनी मिल हो, लोहट चीनी मिल हो, रैयाम चीनी मिल हो, सबको इन्होंने बंद किया। हर बार चुनाव में इन्होंने कहा कि हम चालू करवा रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई भी प्रयास नहीं किया गया। देखिए, 2005 ईस्वी से जब से नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है, उसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, इस मुद्दे पर तो अभूतपूर्व काम किए गए हैं। लगातार पिछले 1 सप्ताह से देश के प्रधानमंत्री जी इस काम को मिथिलांचल के विकास के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि जो 86 साल पहले कोसी और मिथिलांचल का जो पात्र 2 भाग में बटा हुआ था और रेल मार्ग के से आज उसका शुभ उद्घाटन कर रहे हैं अपने कर कमलों से। हालांकि बिहार का ये इलाका जितना पिछड़ा माना जाता है, राजनीतिक रूप से उतना ही जागरूक। दशकों से इस इलाके की अनदेखी का आरोप हर सरकार पर लगता रहा है, लेकिन हाल में मोदी सरकार की नजरें इनायत इस इलाके पर बरसी हैं। एयरपोर्ट, एम्स और कोसी महासेतु, इन 3 बड़े सौगातों ने इस क्षेत्र में विकास और रोजी रोटी की उम्मीद जगाई है। लेकिन साथ ही लोगों को आशंका भी है कि कहीं ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी घोषणा भर न रह जाए। मुझे लगता है कि पुनः ये शहर और ये जगह इस चिकित्सा के क्षेत्र में ये गौरव प्राप्त कर सकेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ये निश्चित रूप से केंद्र के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। केवल केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि यह चुनावी मुद्दा नहीं रह जाए, चुनावी जुमला नहीं रहे
और ये निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट हो। सेवा भी जो शुरू हो रही है, इसमें दरभंगा के औद्योगिक, व्यावसायिक और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब में बड़ा विकास होने जा रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करेंगे। एक हब शिक्षा का भी बन सकता है, उद्योग का हब बनेगा दरभंगा में। इन सब आने के बाद, हवाई जहाज और एम्स आने के बाद दरभंगा का उत्तरोत्तर विकास होगा, ये मिथिलांचल का विकास होगा इससे। आजादी के बाद से ही मिथिलांचल पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कुछ जिलों में लेफ्ट पार्टियां भी मजबूत रहीं। मंडल आयोग के बाद इलाके में आरजेडी की पकड़ मजबूत होती रही। मुस्लिम यादव समीकरण के बूते अब भी आरजेडी का दबदबा बना है, लेकिन बीजेपी भी अब चुनौती देने लगी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी रहा, लेकिन ताबड़तोड़ तोहफों से मिथिलांचल को मोदी अपना गढ़ बनाने में जुटे हैं। दरभंगा से विपिन, मधुबनी से अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।